श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, अष्टमी, नवमी और दशहरा सबकी शुभकामनाएं। आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं। मेरे मित्रों, किसी विशेष परिस्थिति वश मैं 7 दिन का विराम लिया था। आज मैं गाथा को जोड़ रहा हूं। ये जो विशाल संसार है वह ब्रह्म ही है। कह रहे हैं निश्चित सिद्धांत है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि अविद्या का अभाव होने के कारण यदि अनुभव वृत्ति बस इसकी प्रतीति होती है तो उस प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए। वास्तव में वैसा नहीं है। कह रहे हैं जैसे स्वप्न में आप जब स्वप्न देखते हो, आपका खुद अनुभव है, नगर, गांव, देश, काल, माता पिता, स्त्री, कुछ भी देखते होंगे, तो मान लीजिए कि वो स्वप्न में जो देख रहे हैं जब जग जाएंगे तो सपना सही होता है क्या? नहीं, वो स्वप्न की होता है। ऐसे ही ये स्वप्न की संसार की प्रतीति होती है, मिथ्या ही है न। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जगत उदित होने पर भी कुछ नहीं उदित हुआ है, केवल चिन्मय आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। इस तरह विचार करने से ये सिद्ध हुआ न, कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। जो कुछ जगत आत दृष्ट भाव रूप से प्रतीत होता है, केवल चेतन आकाश ब्रह्म का ही रूप है। वो जो है पर ब्रह्म अपनी माया से निर्मित किया हुआ है। लीला बोली देवी, जैसे प्रातः काल होने से प्रातः काल की प्रभा से जगत का रूप, संपत्ति तथा जो कुछ भी है दिखाई देता है, उसी प्रकार आपने मुझे बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं पूर्ण अभ्यास से पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर लूंगी, तब तक आप मुझे उपदेश देते रहो। ये सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश के द्वारा मुझे जगाते रहिए। इस संसार का जो कुछ रूप है देवी, वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस संसार में जहाँ स्थित है, पूर्व सृष्टि से जिस गांव, जिस लोक, जिस नगर, वो पर्वतीय क्षेत्र में मुझे आप ले चलिए, मैं देखना चाहती हूँ। कह रहे हैं कि श्री सरस्वती जी ने कहा, लीला चिन्मय परमात्मा जो परम पावन है और अवलंबन करने से तुम इस आकाश में इस देह से अभिमान को भूल करके निर्मल हो जाओ। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये स्थूल शरीर के द्वारा तुम वहां नहीं चल सकती है। तुम्हारे अंदर जो चेतना आकाश में तुम्हारा जो शरीर स्थित है, उस शरीर जो अंगूठे भर के वह दिव्य शरीर के द्वारा तुम वहां चल सकती हो। कह रहे हैं कि वो रूप को यहाँ तुम्हें स्थित करना पड़ेगा, तब इस रुकावट को दूर करके वो सृष्टि के देखने के लिए तुम्हें सूक्ष्म शरीर की सृष्टि का दर्शनीय रूप धारण करना पड़ेगा। बेटी, तीनों लोक मायामय होने के कारण अमूर्त है, मिथ्या है। ये आग्रह प्रतीत होने के कारण ये भाषित होता है, मूर्तिमान प्रतीत होता है। जैसे सुवर्ण का अंगूठी, कटक आदि बना होता है तो वो स्वर्ण में भाषित होता है। कहते हैं अंगूठी, लेकिन अंगूठी नहीं, वो स्वर्ण ही है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि जीव इस शरीर में जब आ जाता है तो माया के रूप में मैं, तेरा, अपना, पराया सब कुछ भाषित होता है, जबकि ये नहीं है। ब्रह्म ही जगत में है, ब्रह्म ही का खेल है। वो सारा जगत शून्य ही है और उसी में दृष्ट गोचर हुआ दिखाई देता है। केवल और केवल, केवल और केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म में भाषित होता है, दृष्ट गोचर होता है। ये सारा प्रपंच झूठा ही है, केवल अद्वितीय ब्रह्म ही है। जिसका अहम रूप अनुभव सिद्ध हो जाता है तो उसको ही ये संपूर्ण जगत मिथ्या शून्य दिखाई देता है। और जिसका अनुभव गला नहीं है, जिसका अहंकार को उसको बोध नहीं हुआ है, शरीर को ही सत्ता मान लेता है, वो कभी उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्म ही
ब्रह्म को पा सकता है, इसके अलावा कोई ब्रह्म को पा नहीं सकता है। कह रहे हैं कि ये सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जब तक आप अभ्यास के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती है, तब तक ब्रह्म रूप होने के कारण निष्पक्ष ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती हो। ब्रह्म ज्ञान बारंबार अभ्यास करो। बारंबार अभ्यास करने से, भगवान ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य में मन मैं ही हूं, मन को कोई अपने वश में कर ही नहीं सकता। सतत सतत लगातार अभ्यास के द्वारा मन को अपने वश में किया जा सकता है। जैसे घोड़े पर चढ़ने वाला, घोड़े को लगाम लगी रहती है। यदि घोड़े को काबू में करने को लगाम का प्रयोग नहीं जानता है तो घोड़ा तुम्हें किसी भी खाई में गिरा सकता है, तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल सकता है। इसी प्रकार ये मन तुम्हें, ये जो सांसारिक माया वृत्तियां है, वो तुम्हें किस खड्डे में गिरा देगा तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं तुम दूसरे के संकल्प का अनुभव कर सकते हो। मान लो तुमने जो स्वप्न देखा तो तुम जागृत हो तो क्या वो तुम्हारे स्वप्न के बारे में बता सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा खुद का अनुभव जब तक नहीं होगा, जब तक तुम अपने अनुभव से परमात्मा को प्राप्त करने की कला को नहीं सीख लोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, तब तक दूसरे के उपदेश के द्वारा बात जब तक तुम सुनोगे तब तक तुम्हारी वृत्ति वहां रहेगी। जैसे उसका उपदेश खत्म होगा, तुम्हारी चंचल वृत्ति तुम्हें कहां से कहां ले जाएगी। इसलिए हे नारियों में श्रेष्ठ बीले, तुम इस देश अभ्यास से रहित होकर के चेतन ब्रह्ममय आकाश रूपणी हो जाओ, तब मैं तुम्हें वहां ले चल सकती हूं। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा मेरे मित्रों, देखिए, आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।